जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। अक्षय अक्षय एक ऐसा लड़का जो कि बिल्कुल भी धार्मिक विचारों वाला नहीं था, भगवान को नहीं मानता था। उसकी श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति बिल्कुल नहीं था। फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसके बाद उसका बाबा के प्रति विश्वास और श्रद्धा जो है बहुत ज़्यादा बन गई। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम आपके आगे विनती करते हैं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्याम बाबा की। अक्षय एक ऐसा लड़का है जिसे भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो विश्वास करता है तो सिर्फ अपनी हार्ड वर्क पे। ये चीज़ सच है कि हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन अगर हार्ड वर्क के साथ साथ ईश्वर हमारी उस सिचुएशन में बाजू पकड़ लेता है तो वो जो हमारा किया गया हार्ड वर्क है उसको चार चंद लग जाते हैं। इस लड़के की 2021 में शादी भी हो चुकी थी और इसका एक बार एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण इसकी बाजू जो है ना उसमें फ्रैक्चर हो गया और जॉब भी नहीं थी कोई। तो बहुत ही अजीब टाइप की सिचुएशन जो है चल रही थी। ये लड़का कुछ सबको जो है ना अपनी बात को ही मनवाता था, सबके लिए भी नहीं, अगर मैंने ये बोला तो यही करो। फिर एक दिन इसकी पत्नी ऐश्वर्या ने इसे बोला कि आप भगवान पर विश्वास रखो, भगवान सब अच्छा करेंगे। लेकिन इसे भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और ये मेंटली और फाइनेंशियली ये टूटता गया क्योंकि इसके पास कोई जॉब नहीं थी, काम नहीं था। इस वजह से ये थोड़ा निराश था। इसके पास जॉब थी लेकिन वो चली गई थी, तो तब भी ये भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। फाइनेंशियली कंडीशन इसकी सही ना होने की वजह से ये एक टाइम की रोटी भी जो है ना वो ढंग से नहीं खा पा रहा था। एक दिन ये मोबाइल में बैठा हुआ खाटू श्याम बाबा जी के बारे में पढ़ रहा था कि वो एक श्याम बाबा हैं जो हारे के सहारे हैं, सब उनको मानते हैं, वो खाटू धाम में रहते हैं, इनको शीश का दानी कहा गया है। ये सारा कुछ ये मोबाइल पे देख रहा था। एक दिन ये सड़क पे जा रहा था कहीं किसी काम के लिए, तो रास्ते में इनको कोई जानने वाले मिले। उसने इनको जय श्री श्याम बोला तो इसके मुंह से भी अचानक से पलट के निकल गया जय श्री श्याम। फिर जिस काम के लिए ये जा रहा था वो काम इसका उसी समय हो गया। तब भी इसको ऐसे ही लगा कि हाँ इसने मेरे को बोला जय श्री श्याम तो मैंने उसका आंसर दिया जय श्री श्याम, तो ये काम तो मेरा वैसे ही हो गया। तब भी इसको बाबा पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन इसकी जो इंटरव्यू होती है तो ये इंटरव्यू के लिए जाता है, पर फिर इसको कोई भी सफलता उस इंटरव्यू में नहीं मिलती। इसको जॉब जो है ना नहीं मिलती। वो इसको एक हफ्ते बाद फिर किसी कंपनी से कॉल आती है कि आपका इंटरव्यू है। हाँ, इंटरव्यू पहले था लेकिन जो अगर जॉब मिल जाएगी तो उसकी जो ज्वाइनिंग है वो 1 महीने के बाद होएगी। अब जब ये इंटरव्यू के लिए गया तो उससे जाने से पहले इसकी जो वाइफ है उसने बोला कि आप मंदिर होके जाना, आप मंदिर में पैसे चढ़ा देना, पंडित जी से आशीर्वाद ले लेना, आप मंत्र पढ़ लेना। तो इसको ये सारी चीज़ें ऐसे ही लगी। इसने बोला कुछ नहीं होता है, मैं ऐसे ही जाना है, कोई वो भगवान कुछ नहीं होता है, ये क्योंकि ये मानता नहीं था। लेकिन वैसे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ख़राब थी। कुल मिला के ये एक नास्तिक इंसान था जो कि किसी चीज़ को मानता नहीं था। जिस दिन ये इंटरव्यू देने गया तो उस दिन जो है ना उस इंटरव्यू पे इसको पता चला कि वैकेंसी सिर्फ 2 ही हैं। एक तो किसी और डिपार्टमेंट में है और एक उस डिपार्टमेंट में है जिसने मतलब इसने डिग्री ली हुई है। अब जॉब एक है लेकिन इंटरव्यू देने के लिए 25 लोग आए थे। अब जैसे ही इसकी टर्न आती है, ये इंटरव्यू के लिए जाता है तो अचानक से इसके मुंह से जय श्री श्याम निकल जाता है। बस पता नहीं कैसे इसके मुंह से एकदम से जय श्री श्याम जो है ये निकल जाता है। अब ये इंटरव्यू देकर जो है ना घर वापस आ जाता है। तो इसकी वाइफ पूछती आप मंदिर गए, तो ये झूठ में बोल देता है हाँ मैं गया था मंदिर, मैंने मंदिर माथा टेका, फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया था। फिर इसको कुछ दिन बाद जो है ना उसी कंपनी से कॉल आती है कि आपने जो इंटरव्यू दिया था उसमें आपकी जॉब जो है आप सिलेक्ट हो गए, आपको आपकी जॉब लग गई है, लेकिन जो उसकी ज्वाइनिंग है वो 1 मंथ के बाद है। तो ये सोच के एकदम हैरान रह गया
कि मुझे जॉब मिल गई और सैलरी भी उतनी जितनी इसको चाहिए थी, जितने में इसकी जो है सारी सेटिंग हो सकती थी। फिर इसने ये सारी बात अपनी वाइफ को बताई और घर के बाकी मेंबरों को बताई। तो इसकी वाइफ ने बोला, जय श्री श्याम, आप मंत्र पढ़ के गए थे? तो उसने बोला, क्या मंत्र? ये तो एक मंत्र है, जय श्री श्याम। वो कहते, हाँ मैंने इसके लिए पढ़ा तो था कि खाटू में एक ऐसे ऐसे श्याम बाबा हैं, लेकिन ये उनका मंत्र है, इतना नहीं मेरे को पता था। उसके बाद इसने श्याम बाबा जी के बारे में कुछ और जानकारी ली, मोबाइल में अच्छी तरह जाना कि कहाँ हैं, कैसे हैं, सारा मतलब कहाँ पे इनका श्याम बाबा का दरबार है, कैसे कैसे सारा होता है, वो हारे के सहारा क्यों बोला जाता है, वो 3 बांधारी क्यों हैं। इसने मोबाइल में श्याम बाबा जी की कहानियाँ सुनी कि कैसे कैसे श्याम बाबा ने लोगों की मदद करी हुई है, जैसे श्याम बाबा जी के चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे इसने सारी चीज़ों की जानकारी ली। और उस दिन के बाद आज तक ये श्याम बाबा जी को पूरी भक्ति से मान रहा है। अब उस इंटरव्यू के बाद 2023 के फेब की बात है ये, इसको जॉब मिल गई। उस इंटरव्यू में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट आए थे, बहुत एक्सपीरियंस वाले जो आए हुए थे, लेकिन फिर भी जॉब इसको मिली। तो इसका बाबा के प्रति विश्वास तो बनना ही था ना। उस किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसका हो गया, तो ये तो वाकई ही अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। उस दिन के बाद इसका ये विचार हो गया कि अगर बाबा श्याम जी का हम नाम भी ले लेते हैं तो उससे भी जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बनता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अगर हम सिर्फ जय श्री श्याम वर्ड ही बोलते हैं। अब ये तो एक ऐसा वक्त था कि जिसने सिर्फ जय श्री श्याम बोला और बाबा ने इसकी बाह पकड़ ली। कब से ये नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन बाबा ने इसका ऐसे बेड़ा पार करा कि ये खुद हैरान हो गया। इसीलिए तो दिन ब दिन श्याम बाबा जी के भक्तों की जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है। बोलो जय श्री श्याम, ताजो कि आपके भी सारे बिगड़े हुए काम बन जाएं, बाबा की कृपा से आपके सारे काम संवर जाएं। हारे के सहारे की जय।